आज हम लोग हाजिर हैं कैलेंडर और का क्वेश्चन लेकर। और कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल इस टाइप के बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और स्टेट के भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए हम लोग आज कैलेंडर पढ़ेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर में उसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे, इसको आप लोग देखिए। देखिए, ये आपको फ्राइडे निकला इस दिन, कितना जल्दी बन गया। 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको बन जाता है। इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक व्रिक याद किए हुए नॉर्मल मेथड से आप लोग बना सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखें तो आप लोग भी बना पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि हम लोग एक साल में, नॉर्मल ईयर में आपको 52 वीक प्लस 1 डे होता है। और यही अगर लीप ईयर होगा तो 52 वीक प्लस 2 ऑड डे होता है। मतलब एक डे और 2 डे। तो यही है जो एक डे होता है ना, ये आपको एक 1 ऑड डे निकल जाता है आपको। फिर यही क्वेश्चन अगर फिर 2 ऑड डे आ जाता है आपको लीप ईयर में। इसको हम लोग निकालने के लिए दूसरा तरीका और है कि एक साल में 365 दिन होता है। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आया वही आपका ऑड डे होता है। तो इसको डिवाइड करने से आपको 7 14 आ गया आपको, तो एक आया रिमाइंडर। मतलब आपको एक ऑड डे होता है आपको नॉर्मल डे ईयर में। और यही अगर आपको पूछ दे कि लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, तो लीप ईयर में आपको 2 ऑड डे होता है। इस दोनों बात को आप लोग अच्छे से आप लोग याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की ओर कि कोई भी चीज़ को लीप ईयर हम लोग कैसे जानेंगे, कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर आपको नॉन लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला रूल, अगर कोई नॉर्मल साल रहा है जैसे 1996 रहा, तो इसको देखने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये लास्ट 2 वाला वर्ड अगर कट जाता है 4 से तो आपका ये लीप ईयर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए, ये आपको 4 से कट जाता है तो ये आपका लीप ईयर होगा। और उसी को अगर हम लोग देखते हैं 1995 को, देखिए आप, ये आपको 4 से नहीं कटेगा तो ये आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। पर अगर इसी चीज़ को अगर यहाँ पे दे दे कि आप लोग 1100 बताइए कि यह लीप ईयर है कि नहीं है, तो कोई भी शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। बस यही 2 चीज़ रूल होता है। एक, अगर जिसमें लास्ट जीरो नहीं हो, जिसमें शताब्दी वर्ष नहीं हो, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शताब्दी वर्ष हो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपको देखिए, ये आपको नॉर्मल ईयर है क्योंकि ये आपका ये नहीं कट रहा है, तो ये आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। यही अगर हम लोग 1200 को चेक करेंगे तो ये आपको कट जा रहा है, तो ये आपको लीप ईयर हो जाएगा। ये आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को चेक करने का तरीका हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑड डे निकालते हैं हम लोग लीप ईयर में, कैसे हम लोग निकालते हैं, हम शताब्दी वर्ष में कैसे हम लोग निकालते हैं हम लोग ऑड डे को। तो ये 100 साल का हुआ, तो 100 साल को निकालने के लिए हम लोग इसमें 5 डे आपको ऑड डे होता है। ये किस तरह से निकला, ये 100 साल में आपको कितना साल लीप ईयर हुआ और कितना साल नॉर्मल ईयर हुआ। तो देखिए, 100 साल में हम लोग 99 साल को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 99 साल तक। ये जो 100वां साल है उसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो 99 तक आपको 24 लीप ईयर मिल रहा है और इसमें आपको नॉन लीप ईयर मिल रहा है। तो आपको 24 लीप ईयर और 100 में से 76 आपको नॉर्मल ईयर निकल रहा है। तो एक लीप ईयर में आपको
2 दिन ऑड डे होता है तो 24 में आपको 2 से गुना कर दिए तो 48 डे ऑड डे हो जाएगा। ये 76, तो 76 प्लस 48 हम लोग करेंगे तो आपको 124 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 124 आ गया। 124 को हम लोग अब इसको 7 से डिवीजन करेंगे, जितना आपको रिमाइंडर आएगा वही आपका निकल जाता है आपको ऑड डे। तो ये देखिए इसको 7 इकाई 7, तो 5 डे आपको ऑड डे आया। तो ये 200 साल में हम लोग देखेंगे तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 ऑड डे हो जाएगा। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 ऑड डे निकल जाएगा। फिर आपको 300 में देखेंगे, 3 इधर से है, 500 साल में और बढ़ेगा तो आपको 8 ऑड डे निकला। ऑड डे बराबर होता है आपको 1 ऑड डे, क्योंकि हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको 1 रिमाइंडर देगा। पर 400 साल में हम लोग देखेंगे तो ये आपको 1 इधर से है, 5 इधर से जुड़ेगा, 6 हुआ। पर ये तो आपको लीप ईयर है तो 1 और एक्स्ट्रा ऐड होगा तो आपको 7 ऑड डे हो जाएगा। 7 ऑड डे बराबर 0 आपको ऑड डे हो गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बस 3 चीज़ याद करना है कि 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, 400 साल में 0 ऑड डे। बस इस 4 चीज़ को आपको समझना है। और अगर यही 400 साल में आपको 0 ऑड डे हो रहा है तो ये 1200 में भी 0 होना चाहिए, 800 में भी 0 होना चाहिए क्योंकि ये 400 बाद बढ़ रहा है, 1600 में भी 0 होना चाहिए और आपको 2000 में भी 0 ऑड डे होगा। एक ये आपको ध्यान में रखना है और एक आपको दूसरा ये ध्यान में रखना है। और अगर तीसरा चीज़ आप लोग ध्यान में ये रखते हैं तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। और दूसरा तरह का भी क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा कि जैसे इस तरह से 1 साल में आप लोग याद रखते हैं 365 दिन होता है और लीप ईयर में आपको 366 दिन होता है। पर हम लोग को अगर 30 जून तक भी अगर हम लोग याद रखें कि 181 दिन नॉर्मल ईयर में होता है और 182 दिन आपको लीप ईयर में होता है और आपको 6 आपको ऑड डे होता है 30 जून तक। इसको अगर आप लोग याद रखें तो आपको बाकी सब क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी आसानी होगा। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन सबको कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम लोग का आज पहला क्वेश्चन देखिए, अगर ये पूछ देता आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है बेसिक मेथड में, हम लोग देखेंगे कि ये आपको कौन सा ऐसा ईयर है जिससे यह जीरो वाला ईयर है, शताब्दी ईयर, जिससे ये आपको इतना ज़्यादा है। तो ये आपको 1600 से 350 ज़्यादा है, पर ये 1950 अभी तक पूरा हुआ नहीं तो इसलिए हम लोग 1 साल कम लेंगे, 1949 तक ही लेंगे। तो ये आपको 300 प्लस 49 वर्ष है। ये हो गया, आपको इधर देखना है 300 में आपको 1 ऑड डे निकलता है। अब 49 ईयर में हम लोग कितना ऑड डे निकलता है ये हम लोग देखेंगे। तो 49 ईयर में आपको लीप ईयर कितना हो जाएगा, 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको 12 लीप ईयर हो जाएगा। तो 12 लीप ईयर में आपको 2 से गुना कीजिए तो आपको 24 आपको निकल जाएगा। आपको 12 चक 48, 24 आपका ऑड डे निकल जाएगा। और 49 में से आप 12 घटा दीजिए, ठीक है ना, 49 में आप 12 घटा दीजिए तो आपको 37 साल बचेगा नॉर्मल ईयर। अब 24 और 37 को हम लोग जोड़ देंगे तो 24 और 37 को जोड़ने पर 7 4 11, 3 2 5 61 डे आपको इधर से नॉर्मल से निकल रहा है ऑड डे। और फिर इधर से देखेंगे हम लोग तो इधर से आप लोग को निकल रहा है 26 दिन ऑड डे। तो इस सब को जोड़ने पे जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8, 6 2 8, इसको 7 से हम लोग भागा करेंगे जितना रिमाइंडर आएगा तो 7 इकाई 7, फिर 8, 7 दूनी 14, 4 आया। 4 का मतलब आपको होता है थर्सडे। ये देखिए संडे को हम लोग 0 कोड देते हैं, मंडे को हम लोग 1, ट्यूसडे को हम लोग 2, वेडनेसडे को हम लोग 3, थर्सडे को हम लोग 4,
फ्राइडे को हम लोग 5 और सैटरडे को हम लोग 6 देते हैं, इसको याद है। तो 4 हम लोग को थर्सडे हुआ, तो हम लोग 26 जनवरी 1950 आपको कौन सा दिन हुआ? थर्सडे हुआ। फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग याद रखेंगे 1600 में आपको 0 ऑड डे होता था ना। तो 1600 से कितना ज़्यादा है आपको? 349 वर्ष, क्योंकि ये 50वां वर्ष तो अभी पूरा हुआ नहीं है। तो हम लोग 300 पहले सीधे कर देंगे, तोड़ दिए, 49 वर्ष सीधे तोड़ दिए। 300 में आपको एक 1 ऑड डे होता है, पीछे ही आपको हम बताए हैं कुछ देर पहले ही। अब 49 डे में कितना लीप ईयर होता है और कितना नॉर्मल डे होता है? तो 12 आपको लीप ईयर होता है। तो 12 लीप ईयर है, तो आपको एक लीप ईयर में दो दिन होता है ऑड डे, तो 24 आपको टोटल ऑड डे आ गया। तो आपको बचा 37 आपको नॉर्मल ईयर बच रहा है। 37 ईयर नॉर्मल बच रहा है, तो 37 को आपको ऑड डे हो गया। इस 37 में से 24 ऑड डे जोड़ देंगे तो आपको 61 ऑड डे टोटल आ रहा है। यहाँ से आपको 61 ऑड डे निकला, यहाँ से 300 से एक ऑड डे निकला, और 26 जनवरी से 26 दिन ऑड डे निकला। इन तीनों को जोड़ के आपको 88 आ रहा है। तो 88 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना आपको रिमाइंडर आएगा वही आपका, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। 4 का कोड होता है आपको थर्सडे, यानी कि आपको 26 जनवरी 1950 को आपको थर्सडे था। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 15 फरवरी 2009। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा दिन था? तो ये आपको 1600 से बाद आपको 2000 होता है। तो 2000 से में भी 0 ऑड डे होता है। 2000 से 9 साल ज़्यादा है, पर ये 9वां आपको कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग 8 ही काउंट करेंगे। 8 साल में आपको 2 साल आपको लीप ईयर होता है। तो दो इसमें लीप ईयर होता है, तो 2 × 2 आपको 4 ऑड डे हो जाता है। नॉर्मल आपको 6 दिन बचता है, तो टोटल 10 डे आपको इधर से निकलता है आपको ऑड डे। तो यहाँ से आपको 10 ऑड डे निकल जाएगा। 2000 में तो 0, तो 0 इधर से ऑड डे होगा। 15 फरवरी में आपको कैसे निकलेगा? 15 फरवरी में आपको 31 आपको जनवरी और 15 फरवरी इधर, तो 5 1 6 3 1 4, 46 इधर हुआ, 10 इधर हुआ, तो 56 टोटल आया। और 56 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको 57 56, तो आपको पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 0 आपको ऑड डे निकल रहा है। तो 0 ऑड डे का मतलब हुआ आपको संडे। देखिए हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पढ़े थे ना, संडे को 0 ऑड डे होता है। ये आपको संडे को 0 ऑड डे होगा। ये आप लोग समझ गए इस चीज़ को। एक क्वेश्चन हम लोग आओ देखते हैं। देखिए अगर पूछ देता है 10 मार्च 1965 को कौन सा दिन था, तो आप लोग इसको निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे 1600 से 364 दिन वर्ष ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग 65वां वर्ष काउंट नहीं करना है। तो आप लोग 300 + 64 हो गया। अब इस 64 में देखेंगे कितना साल आपको लीप ईयर है। तो लीप ईयर आपको हो जाएगा 16 का 32 होता है 64, यानी कि 16 साल आपको लीप ईयर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सर, और जो इससे घटेगा वो आपको नॉर्मल ईयर हो जाता है। तो देखिए अब इसको हम लोग जल्दी करने के लिए हम लोग देखिए इसमें भी हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ये 16 साल लीप ईयर निकला, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपको 32 आएगा। फिर इस 32 को इसमें जोड़ेंगे 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 ऑड डे आ गया। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इस 16 को इसमें जोड़, जितना लीप ईयर आएगा उसी को हम लोग इसी में जोड़ देते हैं, तब पर भी देखिए हम लोग को आएगा आपको 80 आ रहा है। यानी कि हम लोग इतना नहीं करना है, बस जितना लीप ईयर आएगा उसको इसमें हम लोग ऐड कर देना है। ये आपको एक सेकंड इसमें आपको करने में 3 सेकंड 4 सेकंड लग रहा है, तो इस भी आपको बच गया। फिर 300 का आपको एक ऑड डे होता है, यहाँ से आपको 80 ऑड डे निकला। अब 10 मार्च का हम लोग निकालना है, तो 31 जोड़ेंगे। 1965 आपका लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें 5 लास्ट में, तो ये आपको 4 से कटेगा नहीं। 28 और 10, 8 1 9 3 2 5 1 6, 69 आया। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से भी 7 से डिवाइड करके यहाँ से भी हम कम कर सकते हैं, पर नहीं करना है। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ देखिए 69 आपको यहाँ से निकला, 1 आपको इससे निकला, और 80 आपको यहाँ से निकला। तो टोटल कितना आएगा? 9 1 10 1 0, 8 5 13 14 1 15, 150 आ रहा है आपको। अब इसको हम लोग 150 को हम लोग को भागा करना है कितना से? 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 दूनी 14, 1 0 7 7 1 7, 3 दिया रहा। तो 3 दिन का हम लोग का क्या कोड था? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आपका
उस दिन था आपको 10 मार्च 1965 को आपको वेडनेसडे था। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए, 1965 आपको 1600, हम लोग को 1600 दिन, हम लोग को 1600 वर्ष जो होता है उस दिन हम लोग का 0 डे होता है, तो वहाँ से हम लोग 364 दिन ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग 65वां वर्ष काउंट नहीं करना है, तो 300 दिन हो गया आपको। तो 300 दिन आपको जो होता है उसमें से आप देखिए 64 जो साल होता है वो 64 साल होता है, जो आप देखिए इसमें 64 साल होता है, तो 64 साल को हम लोग लीप ईयर निकालेंगे, 16 होता निकलता है, इस 16 को डायरेक्ट हम लोग यहाँ ऐड कर देना है, क्योंकि इतना आप लोग कीजिएगा इसमें समय लगता है, ये डायरेक्ट हम लोग 16 इसमें ऐड करेंगे तो 80 दिन और डे आ गया, 300 में एक दिन और डे आ जाता है। फिर आपको इसमें से 10 मार्च तक के लिए 69 और डे निकला, तो हम लोग ये तीनों को जोड़ने पर आपको 150 निकलता है। 150 को हम लोग डिवाइड करेंगे वेडनेसडे, हम लोग कुछ याद करने का जरूरत पड़ रहा है कोड को, न कुछ करने को जरूरत पड़ रहा है। अब हम लोग देखिए, हम जो क्वेश्चन मैंने तुरंत आते ही बनाया था उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उस क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया था। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए 15 जुलाई 2011 था। 2011 में हम लोग 10 साल तक ही जोड़ेंगे, 10 साल में हम लोग को 2 ऑड वर्ष होता है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 12 हो गया, और डे इधर से आ गया। 15 जुलाई था, तो 15 जुलाई हम लोग क्या बोले थे कि आपको याद किया, जून तक हम लोग को 30 जून तक हम लोग को 6 ऑड डे होता है, तो 6 ऑड डे में हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 21 ऑड डे आ रहा है। 21 ऑड डे मतलब 7 से पूरी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 0 ऑड डे निकल रहा है, तो बचा हम लोग के पास सिर्फ 12, तो 12 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 5 दिन आ रहा है रिमाइंडर, तो यही 5 दिन आपको फ्राइडे आ जाएगा, समझें, यही आपका रूल होता है। अब कुछ लोग को ट्रिक वाला ही पसंद आता है, तो हम लोग ट्रिक वाला भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ट्रिक वाला आप लोग देखिए, जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5 होता है। तो लेकिन हम लोग अगर लीप ईयर रहता है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इसका वैल्यू 6 हो जाता है और इसका वैल्यू आपको 2 हो जाता है। ये आप लोग इसको याद करने का भी तरीका, ये आपको कोलकाता का STD कोड है, ये आपको 25 का स्क्वायर है, ये आपको 035 इधर 033 है, इधर 035 है, तो आपको 614 एक बार आपको 3 कोड करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो हम लोग इसमें दूसरा कोड आपको याद रखना है कि 1600 के लिए हम लोग 4 यूज करते हैं, 1700 के लिए हम लोग 4 यूज करते हैं, 1600 के लिए हम 6 यूज करते हैं जिस साल में आपको लीप ईयर रहता है, तो 1800 में हम लोग यूज करते हैं 2, 1900 में हम लोग 0 और 2000 में फिर हम लोग 6 यूज करते हैं। देखिए 1600 से लेके 1699 तक के लिए 6 के कोड यूज करेंगे, 1700 से 1799 4, 1800 से लेकर 1899 2, 1900 से लेकर 1999 तक 0, 2000 से लेकर 2099 तक 6 कोड यूज करेंगे। ये आपको दो याद कर लिए। फिर आप लोग याद करते हैं डे, हम लोग को सबसे पहले मंथ, ईयर, लीप ईयर, फिर हम लोग को सेंचुरी ईयर, यहाँ पर जो ये वाला कोड है ना, ये यहाँ पे लगता है, उसको पूरा करने के बाद पूरा को 7 से डिवाइड करते हैं। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको है 10 मार्च 1989, तो पहला का डे का हम लोग को 10 आ गया। मंथ का आपको कौन सा, मार्च का कोड क्या था आपको, देखिए मार्च का कोड था आपको 3, तो 3 के लिए मार्च का हम लोग का 3 आ गया। 89 वर्ष है, ईयर के लिए 89 आ गया। लीप ईयर 89 में कितना हुआ, तो 89 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 दूनी 8, फिर 9, 4 दूनी 8, तो 22 आपको लीप ईयर हो गया। और सेंचुरी ईयर के लिए हम लोग 1900 के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0 ऐड करेंगे और इस पूरा को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा आपको हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 7, तो ये आपको 5 आपको ऑड डे आ जाएगा। तो 5 ऑड डे का मतलब आपको फ्राइडे होता है, समझे। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें बनता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या कब आता है,
जब देखिए जब आ गया आपको 10 फरवरी 2012, ठीक है, इसको निकालना है। इस दिन आपको कौन सा दिन था, तो हम लोग क्या था, पहले था हम लोग का, पहले निकालने के लिए था आपको डे, तो डे आपका 10 दिन हो गया। फरवरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखिए 2012 आपको लीप ईयर है, तो 2012 लीप ईयर है, तो उस दिन आप लोग देखिए उस दिन के लिए हम लोग, ये नॉर्मल ईयर के लिए है, ये आपको लीप ईयर के लिए दोनों का कोड अब देखिए कोड बदल गया, वहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में याद नहीं रहा, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 10 + 2 हो गया, फिर हम लोग फरवरी हो गया, फिर आपको 12, आपको 2012 में 12 साल आपका हो गया, फिर 12 में कितना लीप ईयर, 3 लीप ईयर होता है, फिर आपका 6 कोड 2000 के लिए कितना कोड होता है, 6 कोड था। अब इन सभी को जोड़ने पर 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आएगा, इन सब को जोड़ने पर 33, 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 आएगा, आपको फ्राइडे हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग अगला में देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सा ये दिन आपको रिपीटेशन कैसे होता है, ये सब भी देखेंगे कि बहुत सारा एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा दिन, कौन सा साल, कौन दिन रिपीट होकर उसका कैलेंडर सेम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे अगला वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।